दोस्तों गुड मॉर्निंग। आप सबों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं गिरीश कुमार नेक्स्ट ये कंटिन्यूटी का कुछ न्यूमेरिकल्स लेकर के आया हूँ। आप इसको सीखें और इन्जॉय करें। तो समय नहीं लेते हुए ज़्यादा हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है कि फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ। यहाँ देखिएगा हम विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस पिछले वीडियो में हमने बना रखा है। अभी आप देखो यहाँ पर कह रहा है कि फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। यहाँ किसी कोई पार्टिकुलर पॉइंट पर नहीं दिया हुआ है। पहले क्या था, एट पॉइंट एक्स बराबर 0 1 2 ऐसे करके दिया रहता था, लेकिन यहाँ पर जनरल पॉइंट दिया हुआ है कि फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय। दोस्तों यहाँ देखिएगा, तो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3 इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 2 ऐसे दिया हुआ है। तो जैसे ही ऑल पॉइंट्स मतलब ये जनरल पॉइंट अगर दिया रहे दोस्तों, ऑल पॉइंट्स पूरे रियल लाइन पर, तो हम कुछ भी मान लेंगे कि लेट सी बी अ पॉइंट ऑन द रियल लाइन, है ना। ये सी को कोई पॉइंट मान लेंगे पूरे रियल नंबर पर। अब इस जो डेफिनेशन है इसके अनुसार देखिए हम यहाँ पर जो है सो 3 भाग में इसको बांटेंगे कि सी का जो वैल्यू होगा रियल लाइन में, अगर कोई पॉइंट लिए हैं, कोई भी पॉइंट, ऑल पॉइंट्स मतलब कोई भी पॉइंट यहाँ लिया गया है सी, तो सी का जो वैल्यू यहाँ पर हम लेंगे तो ये 3, जैसे यहाँ पर जो है ये हमको देखिए यहाँ कंटिन्यूटी, जैसे एक्स इज ये आपका जो है सो पॉलिनोमियल है यहाँ पर ये और ये, तो यहाँ x इज लेस देन इक्वल टू 2 और x इज ग्रेटर देन 2, तो c को हम 2 भाग में यहाँ पर 3 बांट देंगे। जैसे यहाँ पर c जो है यहाँ पर 2, तो या तो c का वैल्यू जो होगा यहाँ पर ये 2 से छोटा होगा, है ना, c इज लेस देन 2, या तो c 2 के बराबर होगा, या फिर इधर जब लेंगे तो c इज ग्रेटर देन 2। तो इस टाइप से कि 2 से यहाँ पर, चूंकि यहाँ पर देखिए कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन जो है सो कंटिन्यूअस होगा ही, है ना। तो लेकिन यहाँ पर हमको लग रहा है डॉट थोड़ा सा कि यहाँ पर ये लेस देन इक्वल टू 2 के लिए अलग फंक्शन है और यहाँ ग्रेटर देन 2 के लिए अलग फंक्शन है। अब इसको चेक करने का तरीका कि इसी पर हमको ये पॉइंट जो 2 पर थोड़ा सा हमको चेक करना है, तो इसको 3 भाग में बांट दिए कि सी का वैल्यू जो रियल लाइन पर हमने लिया है वो 2 से छोटा पर लेकर के देखेंगे, बराबर है और ग्रेटर देन 2 है। तो अभी हम सबसे पहले केस 1 में अगर देखते हैं, केस 1 में कि आपका जो है सी जो है वो 2 से छोटा जब हो, मतलब इस पार्ट में है, तो वो कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर लेट हम मान लेंगे कि यहाँ केस 1 में कि सी इज लेस देन 2, ठीक है दोस्तों। तो ऐसा मान लेने के बाद क्या होगा कि सो नाउ एफ सी, है ना, ये ड्यू टू पॉइंट सी, तो देखिए सी का वैल्यू क्या आएगा, जब डायरेक्ट हम सी का वैल्यू जैसे लेंगे तो 2 से छोटा, तो यहाँ पर सी 2 से छोटा के लिए देखिए ये फंक्शन डिफाइंड है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि फंक्शन जो सी आएगा, तो यहाँ पर सॉरी ये जो सी जो आएगा 2 से छोटा, तो 2 से छोटा के लिए फंक्शन डिफाइंड है एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो जब एफ सी यहाँ पुट करेंगे और 2 से छोटा जब है, तो 2 से छोटा एक्स का वैल्यू जब भी होगा या सी जब लेंगे 2 से छोटा लेंगे, यही वाला फंक्शन डिफाइंड होगा। ये फंक्शन डिफाइंड होगा, एक्स के जगह पुट करेंगे सी, तो यहाँ सी स्क्वायर माइनस 3 आएगा, ठीक है दोस्तों। ये एफ सी निकल गया। अब हम निकालेंगे कि नाउ लिमिट x टेंस टू सी एफ एक्स। तो अब दोस्तों देखिएगा कि लिमिट x टेंस टू सी और एफ एक्स, यहाँ जो वैल्यू है c जो ये एफ एक्स जो आएगा, तो c क्या है, एक्चुअल में c है 2 से छोटा, तो x का वैल्यू 2 से छोटा के लिए कौन फंक्शन डिफाइंड है, फिर यही फंक्शन डिफाइंड है एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो अब इसको जब लिमिट, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है नहीं, तो ये लिमिट जब यहाँ पर पुट करेंगे तो ये c के जगह आ जाएगा, x के जगह c आ जाएगा, तो सी स्क्वायर माइनस 3। तो दोस्तों आप देखिए ये कि चूंकि लिमिट x टेंस टू सी एफ एक्स एग्जिस्ट कर गया और ये किसके बराबर आ गया, ड्यू टू पॉइंट, मतलब एफ सी के बराबर आ गया, है ना दोस्तों, किसके बराबर आ गया, एफ सी के बराबर आ गया। तो जैसे ही ये पॉइंट ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है कि जब
लिमिट एक्स टेंस टू सी जो है, ठीक है, तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पर जो है अभी हमने क्या देखा कि इसका मतलब हो गया कि जैसे ये लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स बराबर एफ सी आ गया, तो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स एक्स सच दैट एक्स इज लेस देन टू। एक्स जो अगर दो से छोटा वैल्यू जब भी हम लेंगे कोई भी रियल नंबर, हम सी जनरल माने थे, दो से छोटा है तो एक्स का दो से छोटा कोई भी रियल नंबर लेंगे तो उस पर ये फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है दोस्तों, कंटिन्यूअस दे रहा है। तो हम इस टाइप से इसको क्या करेंगे, यहां तक दिखाएंगे केस वन। इसके बाद देखिए केस टू में क्या करेंगे। अब दोस्तों यहाँ केस टू में देखिए सी बराबर जैसे टू है, हम लेस देन टू लिए थे, अब हम सी इजकल टू टू ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ इजकल टू जब लेंगे तो एफ सी बराबर एफ टू, तो एक्स का वैल्यू टू के इक्वल कहाँ है, देखिए यही फंक्शन में एक्स इजकल टू टू, यही। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, दैट मीन्स एक्स की जगह टू पुट करेंगे तो टू का स्क्वायर माइनस थ्री, मतलब दो दूना चार में तीन घटेगा, ये क्या आएगा दोस्तों। अब लिमिट एक्स टेंस टू टू माइनस, है ना, टू पर चेक कर रहे हैं तो सी पर डायरेक्ट हम वहां देखेंगे और या उससे कम में देखेंगे, तो टू माइनस एफ एक्स। तो यहाँ पर देखिए लिमिट एच टेंस टू जीरो, तो एक्स का वैल्यू हम टू से छोटा ले रहे हैं तो टू माइनस एच करेंगे, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब एक्स के जगह आ जाएगा, तो जब यहाँ फंक्शन जब एक्स इज लेस देन टू, तो यही वाला फंक्शन डिफाइंड हो रहा है, तो एक्स के जगह क्या पुट करेंगे, टू माइनस एच, तो टू माइनस एच का होल स्क्वायर एक्स के जगह और माइनस थ्री। तो दोस्तों अब ये इनडिटरमिनेट फॉर्म में है नहीं, तो एच के जगह जैसे यहाँ जीरो पुट कर देंगे तो टू माइनस जीरो मतलब जीरो, सॉरी टू, और टू का स्क्वायर करेंगे तो फोर, और ये माइनस थ्री, देखिए ये भी वन आ गया। तो अब लिमिट एक्स टेंस टू टू एफ एक्स बराबर एफ टू, ये जो लिमिट आ रहा था इसके बराबर आ गया, ये एग्जिस्ट कर गया, इसका मतलब है कि एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर टू। तो दोस्तों अभी एक्स कंटिन्यूअस कहां पर देख लिए, सी बराबर दो पर देख लिए, दो से छोटा पर देख लिए। अब एक बार हम ग्रेटर देन टू के लिए देख लेते हैं, तो इस तरह से जनरल पॉइंट। अब दोस्तों केस थर्ड में सी इज ग्रेटर देन के लिए टू के लिए देखिए, तो जब से सी का मान दो से बड़ा लेंगे रियल नंबर में, तो एक्स का वैल्यू दो से बड़ा के लिए कहाँ, एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो एफ सी बराबर एक्स की जगह सी पुट करेंगे तो सी स्क्वायर प्लस वन आएगा। लिमिट एक्स टेंस टू टू राइट साइड के लिए जब लेंगे बड़ा के लिए, तो एक्स इज ग्रेटर देन टू के लिए यही फंक्शन डिफाइंड होगा, तो लिमिट एक्स टेंस टू सी एक्स स्क्वायर प्लस वन आएगा, एक्स स्क्वायर की जगह यहाँ सी पुट करेंगे तो सी स्क्वायर प्लस वन आएगा। कोई भी रियल नंबर जो जिसका वैल्यू दो से बड़ा है उसके लिए ये फंक्शन डिफाइंड होगा। तो देखिए दोस्तों सी इज ग्रेटर देन टू के लिए, मतलब एक्स का वैल्यू अगर दो से बड़ा लेंगे तो ये लिमिट जो है एक्स टेंस टू सी एफ एक्स और ड्यू टू पॉइंट, ये दोनों जो है सो एग्जिस्ट कर रहा है, बराबर हो रहा है, तो इसलिए एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स एक्स ग्रेटर देन टू के लिए। तो इस टाइप से हम देख लिए दोस्तों तीनों केस में, केस वन टू थ्री, मतलब एक्स का वैल्यू जब लिए दो से छोटा, दो के बराबर या दो से बड़ा, तब तीनों केस के लिए जो है सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑन द रियल लाइन, क्योंकि हम सी को कोई भी जनरल पॉइंट मान लिए थे। तो जैसे ही इतना दिखा देंगे, हेंस एफ हैज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जहां ये फंक्शन जो डिफाइंड है वो डिसकंटिन्यूअस होगा। ओके दोस्तों, तो इस टाइप से अगर ये जनरल पॉइंट हमको फाइंड करने के लिए बोलेगा, डिसकंटिन्यूटी के लिए कोई फंक्शन दिया रहेगा, तो एक ठो को आप बढ़िया से समझ लेंगे, तो इसी के आधार पर तीन भाग में बांट करके जो भी पॉइंट यहाँ पर दिखेगा आपको, थोड़ा सा डॉट मतलब ये लिमिटिंग पॉइंट जो यहाँ दिखेगा उससे छोटा, बराबर या उससे बड़ा, ये तीन भाग में बांट करके कोई भी जनरल पॉइंट आप ले लेंगे सी या जो भी आपको के मानना है उसको मान करके तीन केस में अगर आप दिखा देंगे और ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हम इसको डिस्कस कर देंगे, है ना। तो इस टाइप से दोस्तों इस टाइप का सवाल आता है, तो एक दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हम बना दे रहे हैं, एक दो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे तो इस टाइप से कंटिन्यूटी का ये सब न्यूमेरिकल्स आपसे सॉल्व होगा।
दोस्तों देखिए, एक बहुत ही सुंदर क्वेश्चन आपके पास है कि शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय जी एक्स वेयर जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 11 क्लास में हमने पढ़ रखा, इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट हियर एक्स डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ये डेफिनेशन यहाँ दे दिया है। हम 11 क्लास में पढ़े हैं कि कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है, इसका वैल्यू जो होता है लेस देन इक्वल टू एक्स, एक्स के बराबर होता है। कहने का मतलब कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हम 2 लिए हैं तो इसका वैल्यू 2 होगा। अगर 1.999 तक अगर लेंगे तो इसका वैल्यू 1 होगा। अगर हम नेगेटिव में देखेंगे कि अगर हम 1.99 लेंगे तो ये छोटा स्मॉलेस्ट होगा। तो यहाँ पर देखिए, ये 1 है, ये -1 है, तो यहाँ 0 आएगा, सॉरी यहाँ 0 आएगा, यहाँ 1 आएगा, तो -1 यहाँ आएगा, तो -1.99 देखिएगा यहाँ दोस्तों, तो -1.99 कहाँ आएगा, एकदम इसके लगभग में आएगा, -1.999 तक, मतलब एकदम यहाँ ये -2 है, तो इसके अप्रोक्स में यहाँ पर आएगा -1.999। तो हमको इंटीजर लेना है और यहाँ लेस देन लेना है, तो -1 से छोटा क्या होगा इंटीजर में, -2, तो -1.99 का वैल्यू जो होगा वो -2 होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1.99 मतलब 1.99 यहाँ 2 होगा, और ये 1.99 यहाँ आएगा 1.99, तो इससे छोटा लेना है और इंटीजर लेना है, तो इससे छोटा और इंटीजर में यहाँ 1 आएगा, तो इसलिए इसका वैल्यू 1 आ गया। तो ये डेफिनेशन को आप अच्छे तरह से दिमाग में सेट करके रखोगे, ये तरीका 11 में हम सिखा चुके हैं, है ना। तो वही कह रहा है, तो अगर हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे दोस्तों, तो इसका सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट में हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू कोई भी जनरल पॉइंट हम c मान लेंगे, तो लेट c, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड में c माइनस करेंगे f(x) का वैल्यू, है ना दोस्तों। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हम x का वैल्यू c से छोटा मतलब -h करेंगे, तो जब x टेंस टू 0 जाएगा, सॉरी c पर जाएगा, तो h टेंस टू क्या हो जाएगा, 0 चला जाएगा। तो ये हम पहले भी स्टेप से बता चुके हैं। तो ये लिमिट h टेंस टू 0 जाएगा, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, c माइनस h आ जाएगा। अब दोस्तों देखिए, लिमिट h टेंस टू 0, तो ये फंक्शन जो डिफाइंड है, इसमें से क्या डेफिनेशन है इसका कि x माइनस इंटीजर और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ पर x के जगह आप क्या पुट करेंगे, c माइनस h, तो दोस्तों c माइनस h पुट कर दिया हमने, फिर ये माइनस, अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन c माइनस h लेंगे दोस्तों, यहाँ आ गया, है ना। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये पुट करेंगे जब लिमिट ये इंडिटरमिनेट फॉर्म में है नहीं, तो लिमिट पुट करेंगे तो h के जगह 0, तो यहाँ पर पुट करिए आप c माइनस 0 माइनस ये आ जाएगा यहाँ पर c माइनस 0, है ना। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आएगा। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि जैसे ही है c में कुछ भी चीज़ को हम माइनस करेंगे, इसका वैल्यू कितना आएगा, ये ध्यान देना है दोस्तों यहाँ पर, कि अगर हम c में छोटा सा भी चेंजिंग कर रहे हैं, यहाँ लिमिट तो h टेंस टू 0 है, लेकिन इसका जो आउटपुट जो आएगा, अगर यहाँ पर देखिए कि c में से कुछ छोटा सा चेंजिंग परिवर्तन करेंगे, थोड़ा सा अगर क्या करेंगे, परिवर्तन करेंगे, तो इसका ये दोस्तों देखिए, इसको हम लिमिट थोड़ा सा अलग अलग आपको लेके समझाते हैं। यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0, ये आ गया मेरा c माइनस h, माइनस लिमिट h टेंस टू 0, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है दोस्तों c माइनस h। यहाँ से इसको ध्यान दीजिएगा, ये पार्ट तो ठीक है कि h ये यहाँ 0 पुट कर देंगे, तो ये कोई ये नहीं है, तो c माइनस 0 दैट इज c आएगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों हम डायरेक्ट ये नहीं पुट करेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ ले रहे हैं कि c, लेकिन c का वैल्यू थोड़ा सा कम करेंगे, जैसे ये वाला पार्ट है यहाँ कि 1.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 1 एक कम हो जाता है, तो यहाँ अगर c में थोड़ा सा चेंजिंग लाएंगे तो यहाँ पर इसका वैल्यू कम आएगा, मतलब c माइनस 1 आएगा। जैसे यहाँ 2 था तो यहाँ 1 आएगा, 3 था तो 2 आएगा, तो उसी तरह से c है तो यहाँ c माइनस 1। तो ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो थोड़ा सा चेंजिंग करने से, मतलब थोड़ा सा पॉइंट पीछे आने से ये जो पार्ट आएगा वो आ जाएगा मेरा, ये अभी आप रहने दीजिए h टेंस टू 0, ये वाला पार्ट जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है, इसको पहले हम ब्रेकआउट कर लेंगे, तो इसका पार्ट जो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि c h की जगह 0 डायरेक्ट नहीं बैठाना है दोस्तों, हम बार बार समझा रहे हैं कि यहाँ c में थोड़ा सा, चूंकि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ये फंक्शन है,
यहाँ पर कोई फंक्शन ये डिफाइंड नहीं है, ये तो ब्रैकेट हम अपने से दिए हैं इसलिए हम डायरेक्ट पुट कर दिए। यहाँ फंक्शन डिफाइंड है, तो यहाँ पर जैसे में सी का वैल्यू थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे, मतलब इसके लेफ्ट साइड में जाएंगे, मतलब जैसे यहाँ सी के जगह मान लीजिए 5 लेते हैं, तो 5 के जगह यहाँ पर थोड़ा सा कम जाएंगे तो ये 4.9999 तक में आएगा। तो 4.99 तक का वैल्यू अगर हम यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में डिफाइन करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो मतलब 5 से 1 कम आ गया, 4 में आ गया। तो इसी तरह से सी में थोड़ा सा अगर चेंजिंग आया है तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये वाला पार्ट जो हटेगा ये C-1 आ जाएगा। मतलब सी था तो उससे थोड़ा सा लेफ्ट में गए तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, जैसे यहाँ पर 2 का 2 था 1.99, थोड़ा सा 2 से हटे तो ये 1 में चला गया, है ना। 2 से थोड़ा सा कम हुआ 1.99 तक में 1 में चला गया। तो उसी तरह यहाँ पर आपको समझाया अगर कि ये 5 में है तो थोड़ा सा 5 से पीछे जाएंगे तो ये 4.99 तक का अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमको लिखना रहेगा 4.99 तक का, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इसी तरह से C-H मतलब H थोड़ा सा पीछे जाएंगे C से, है ना, तो वो C से 1 कम में चला जाएगा। तो 1 कम मतलब ये इसका वैल्यू जो निकलेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का C-1 आएगा। अब चूंकि यहाँ H बचा नहीं तो ये देखिए दोस्तों, ये आ गया C और ये आ गया -C-1। तो यहाँ से क्या आ गया, ये माइनस प्लस C कैंसिल आउट होके प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस ये 1 आ गया दोस्तों, है ना। तो इसको थोड़ा सा यहाँ पर जो है सो अच्छी तरह से समझने की आवश्यकता है। अगर ये यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा तो आपको ये परेशानी में डाल सकता है, इसलिए यहाँ थोड़े से इस पार्ट को समझने की आवश्यकता है दोस्तों, ठीक है। ये हमको कैमरा बार बार सेट करना पड़ता है क्योंकि अकेले हम ये रिकॉर्डिंग करते हैं तो कभी ऊपर नीचे हो जाता है। अब दोस्तों देखिए हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, है ना। लिमिट x टेंस टू अब कहाँ पर जाएगा, हम c पर लिए थे तो c प्लस एफ एक्स जाएगा। तो दोस्तों जैसे ही c प्लस एफ एक्स जाएगा तो ये लिमिट x टेंस टू c प्लस और एफ एक्स के जगह हम पुट करेंगे ये x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, है ना। तो देखिए ये c से कुछ ज़्यादा, जब ये लिमिट हम अलग अलग कर देंगे, लिमिट x टेंस टू यहाँ पर c प्लस ये x में डाल दीजिए और लिमिट x टेंस टू आप c प्लस ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में डाल दीजिए। तो अब ये एक खुद सोचिए कि जैसे यहाँ पर c का वैल्यू हम x का वैल्यू c से कुछ ज़्यादा मतलब c प्लस h लेंगे तो यहाँ h टेंस टू 0 और ये c प्लस h, मतलब दोस्तों ये c ही आएगा, है ना। क्यों, क्योंकि जैसे ही x का वैल्यू हम c प्लस h लेंगे तो x टेंस टू c तो h टेंस टू 0 जाएगा। तो x जैसे यहाँ पर लिमिट हम चेंज करेंगे h टेंस टू 0 और x के जगह c प्लस h लिखेंगे, फिर h 0 आएगा तो इसका वैल्यू c बचेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए दोस्तों ये क्या आ जाएगा, लिमिट यहाँ पर x टेंस टू, यहाँ ध्यान देंगे आप कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो c का वैल्यू यहाँ पर x का वैल्यू c से कुछ ज़्यादा जा रहा है। सपोज करिए कि हम c के जगह यहाँ पर 5 लिए, अब इसमें कुछ ऐड कर दिए दोस्तों, तो ऐड कर दिए तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा 5 पॉइंट कुछ 0.0001 आएगा, या थोड़ा सा भी अगर चेंजिंग करेंगे तो 5 में कुछ ऐड कर देंगे तो 5.1 समथिंग कुछ भी आएगा। तो अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 5.001 इस सब का भी हम निकालेंगे तो इससे छोटा लेस देन और इक्वल टू में इंटीजर क्या आएगा, 5 आएगा, तो इसका वैल्यू 5 आएगा। तो यहाँ c प्लस एच जैसे ही ये जाएंगे c से थोड़ा सा अधिक मान बैठाएंगे लेकिन उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालेंगे तो ये इंटीजर वाला ही पार्ट आता है, मतलब यहाँ c प्लस एच लिखेंगे तो वो वैल्यू क्या आएगा दोस्तों, c ही आएगा है ना, बात में आ रही है। तो ये c और c प्लस माइनस कट के क्या हो गया, ये 0 आ गया दोस्तों। यहाँ तक देखिए ध्यान से सोचिएगा दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है इसलिए इसको अच्छे तरह से सोच लेना है। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको अच्छे से समझ में आया है तो आप इसको हैंडल कर सकते हो, अदरवाइज थोड़ी सी परेशानी होगी। इसलिए सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी है। आपको पुनः समझा देते हैं इस चीज़ को कि अगर हम 5c के जगह 5 लिए, 5 से थोड़ा ज़्यादा गए 5.001 गए तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 5 ही होगा। तो यहाँ c से थोड़ा सा ज़्यादा जा रहे हैं c प्लस एच, लेकिन थोड़ा सा अगर जाएंगे लेकिन उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर निकालेंगे तो वो c ही आएगा इसके डेफिनेशन के अनुसार, है ना। तो ये c यहाँ से और यहाँ से c ये 0 आ गया। तो अभी दोस्तों हमने क्या देखा कि ये देखे कि यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट जब हम निकाले थे तो उसका वैल्यू कितना आया था, 1 आया था, और जब हम राइट हैंड लिमिट निकाले तो इसका वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, 0 आ गया। तो ऐसे ही ये फंक्शन जो है सो लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया,
तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट जो आ गया नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो फंक्शन इज क्या होगा, इसलिए फंक्शन जो है सो डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। तो चूंकि हमने सी जो माना था एक जनरल पॉइंट्स माना था, तो अब सी के जगह कोई भी हम इंटीग्रल पॉइंट्स लेंगे, इंटीग्रल वैल्यू लेंगे, तो यही सिचुएशन क्रिएट होगा और ये नहीं बराबर आएगा एल एच एल और आर एच एल का। देयरफॉर जी एक्स जो फंक्शन है यहाँ लिख देंगे कि जी एक्स इज डिसकंटिन्यूअस at all integral point, all integral point, है ना दोस्तों। तो इस टाइप से ये जो है मेरा प्रूफ हो गया। आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अच्छे से समझना, अगर ये आप समझ गए तो हम बार बार यहाँ से एग्जाम्पल लेकर के आपको समझा रहे हैं कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो इस टाइप से आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में आता है। और यहाँ पर आदमी यहाँ पर फंसता है कि लिमिट है, जैसे ही हम सी बैठाएंगे तो ये यहाँ क्या होगा, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इस पार्ट को आपको अच्छे से क्लियर करना है। तो आप इसको अगर क्लियर करना है तो आप इस एग्जाम्पल से क्लियर करो कि सी का वैल्यू कुछ हम बढ़ा के लेंगे, लेकिन जब उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालेंगे जैसे 5.001 का तो 5 आएगा। तो उसी तरह से यहाँ से सी से कुछ थोड़ा सा वैल्यू बढ़ा के लेंगे, C.001 क्या लेंगे यहाँ पर, जैसे C.001 या कुछ भी लेंगे तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है C आएगा। तो ये इसके अनुसार जो है सो C के जगह कोई भी इंटीग्रल पॉइंट लेंगे, यहाँ C के जगह 5 लेंगे, 4 लेंगे, कुछ भी, तो ये C ही आएगा। यहाँ 5 है तो 5 ही आएगा। तो यहाँ पर इसलिए इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन C प्लस का C आएगा। लेकिन C माइनस का है ना, C में कुछ कम करेंगे, C में कुछ कम करेंगे तो C माइनस जैसे 5 है, 5 में अगर यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 5 में से कुछ कम करते, सपोज करिए एग्जांपल में आपको समझाते हैं, 5 में थोड़ा सा चेंजिंग करिए, कम करिए, तो 5 में थोड़ा सा कुछ भी घटाएंगे, अगर 001 तो मतलब 4 पॉइंट समथिंग कुछ 009 या ऐसे कुछ आएगा, तो 4.009 या कुछ भी जो आएगा तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन और इक्वल टू एक्स, मतलब 4 से बराबर, इससे मतलब जो यहाँ पर इनपुट डाला हुआ उससे छोटा या उसके बराबर, लेकिन वो इंटीजर होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर 4.009 है, तो यहाँ तो ये इंटीजर है नहीं, तो इससे छोटा में क्या आएगा, तो 4 इंटीजर आएगा। तो ये 4 जो है इसका वैल्यू होगा, है ना। तो इसलिए C माइनस का जो है यहाँ पर C माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन थोड़ा सा, सॉरी, C माइनस का मतलब छोटा सा अगर वैल्यू लेंगे, C में थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब थोड़ा सा उसमें मान कम करेंगे, जैसे 5 में लेके समझाए तो 5 में थोड़ा सा कम करेंगे तो 4.999, तो उसका 4.999 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 4 होगा। लेकिन 5 में थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाएंगे तो 5 पॉइंट प्लस हो जाएगा, तो 001 आएगा, कुछ भी आएगा, तो इसका ग्रेटेस्ट 5 आ जाएगा। तो उसी तरह से C माइनस का C-1 आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और C प्लस का C आएगा। तो यही वाला पार्ट जो है हमको समझ के और ध्यान रखना कि C माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन C-1 और C प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन C आएगा। ये एग्जाम्पल से आप यहाँ से समझ लो। अगर ये समझ गए तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सिर्फ लिखना है 4 लाइन, और आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, और हम आसानी से पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं दोस्तों, है ना। तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है ना। तो ये 2 ही क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। हमने आपको समझाने का प्रयास किया है, आप अच्छे से समझें और इसको बार बार प्रैक्टिस करें, 2-3 बार 4 बार, और इससे रिलेटेड सारा न्यूमेरिकल्स आप बना लें एनसीईआरटी हो चाहे कुछ भी साइड बुक हो, उससे आप बनाएं और प्रैक्टिस करें। तो आज के सेशन में इतना ही, हम इजाज़त लेते हैं, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमें आप इजाज़त दें। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ें, आगे बढ़ें, समाज और देश को आगे बढ़ाएं, समाज के लिए कुछ करें, तभी ये आपका कल्याण होगा और ये समाज और देश का कल्याण होगा। क्योंकि आप महापुरुषों के बारे में जानते हो कि महापुरुषों ने कितनी कुर्बानियाँ दे करके इस समाज को के उत्थान के लिए कार्य किया है। तो हम अगर महापुरुष की राह पर चलें,
उनके कदम से कदम मिलाकर चलने का कोशिश करें। अपना थोड़ा सा भी अगर योगदान दे पाएँ तो ये हमारे इस मानव में जो जन्म हमको भगवान दिए हैं उसको शायद हम इस जन्म को सार्थक कर पाएंगे दोस्तों। तो आप अच्छा रहें, पढ़ें और पुनः एक बार मैं ऊपर वाले भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप बहुत ऊंचाइयों को छुएं, हमारा समाज अच्छा हो। इसी के साथ अगर हम आपसे विदा लेते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।